इटारसी बस स्टैंड को लेकर आ रही मिलीजुली प्रतिक्रिया। सभी का मानना है कि बसों को मिले शहर में एंट्री। इटारसी के नए लोकमान्य तिलक बस स्टैंड को जब से पुरानी इटारसी में शुरू किया गया है, तभी से कहीं विरोध तो कहीं सहयोग वाली बातें सामने आ रही हैं। नगर के व्यापारियों के सामने ग्राहकों की परेशानियां बताई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर में बढ़ रहे वाहनों से ट्रैफिक जाम की मुसीबत भी प्रशासन को चुनौती दिख रही है। इसी के मद्देनजर बस स्टैंड को पुरानी इटारसी शिफ्ट किया गया है, लेकिन यह निर्णय स्कूली छात्रों, बुजुर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को परेशान करने वाला दिख रहा है। एक तरफ सत्ता दल के लोग जहां इस निर्णय को सही साबित करने में जुटे हैं, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुड्डन पांडे के नेतृत्व में बाजार क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान चलाकर बड़ा विरोध जता रहे हैं। नगर के बुद्धिजीवी वर्ग में ही चर्चा आम है कि बिना उचित व्यवस्था के, बिना संसाधनों को जुटाए बस स्टैंड शिफ्ट करना आम नागरिकों को परेशान करना है। पहले प्रशासन को संसाधनों को सुलभ बनाना था, फिर यह निर्णय लेना था। बसों को अल्प समय के लिए इटारसी में एंट्री दिया जाना आवश्यक लग रहा है। हमने बस स्टैंड को लेकर काफ़ी कुछ बातें चल रही हैं, काफ़ी के साथ यहाँ पर युवा के मार्गदर्शक पीयूष शर्मा जी हैं, वो हम उनसे ही पूछेंगे। सबसे पहले तो एक बात पूछना चाहेंगे कि अभी जिस तरीके से बस स्टैंड पुरानी इटारसी में शिफ्ट किया गया है, ये दोबारा ये सिस्टम बनाया गया है, लेकिन अभी उसका विरोध भी कुछ लोगों का कहना है कि एक पिक एंड ड्रॉप की एक कुछ फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय विधायक महोदय और नगर पालिका अध्यक्ष महोदय दोनों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सौगात इसलिए भी ज़रूरी थी कि इटारसी का मूल स्वरूप तो पहले पुरानी इटारसी ही था, और चूँकि जब से रेलवे आया और रेलवे ने इस तरफ ज़मीनें लीं, तो और उनका डेवलपमेंट अब अपन देख रहे हैं कि रोड्स, रेलवे के अंदर जो रोड्स हैं उतनी नहीं बन पाई थी, इसलिए पुरानी इटारसी का डेवलपमेंट रुक गया था। एक ये नई कमर्शियल एक्टिविटी आने के बाद ये डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। जहाँ तक कुछ लोगों के विरोध का बात है, तो देखिए, दो तरह के लोग विरोध करते हैं। एक तो वो जो परमानेंट विरोधी हैं कि उन्हें तो हर काम का विरोध करना है, उस बारे में मैं बात नहीं करूँगा। दूसरा, इनिशियली कुछ लोग विरोध इसलिए करते हैं कि उनको कंफर्ट जोन से वो बाहर आते हैं। वो निरंतर घर से निकलते से ही लेफ़्ट मुड़ना उनकी आदत हो गई थी। अब पता चला सीधे जाके राइट मुड़ के फिर लेफ़्ट मुड़ना पड़ेगा, तो उनको लगता है कि अरे ये क्या हो गया। बट एट ए लॉन्ग रन मैं समझता हूँ पूरे शहर के लिए ही नहीं, ये नर्मदांचल के लिए एक सौगात होगी, क्योंकि जो बाहर का भी आदमी आता था शहर में, उसको भी एक ऐसी व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी, ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिलेगा, और एक इस तरफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। यहाँ एवेन्यूज़ खुलेंगे, छोटे दुकानदारों के लिए, नए पैसेंजर्स आएंगे तो छोटे दुकानदारों के लिए व्यवस्था जमेगी, व्यापार में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इन सबकी दृष्टि को देखते हुए मैं बधाई देना चाहता हूँ, और इस तरह के डिसीजंस होते रहने चाहिए अगर शहर को आगे बढ़ना है तो। सर, यातायात की सुगमता के लिए क्या बोलना चाहिए? देखिए, जैसे ज़रूरत पड़ेगी, देखिए अगेन ये आपको कॉमर्स एक्टिविटी बढ़ती हैं, यहाँ उतरेंगे, ऑटो रिक्शा वालों को काम मिलेगा। अगर ये भी ऐसा लगे कि एक इंटर विद इन दी सिटी एक मिनी बसेस चलनी चाहिए, तो वो चला के भी काम ले सकते हैं, जो पुरानी इटारसी से इटारसी तक चलें, इटारसी। बट ये सब बातें डिसाइड करने की जवाबदारी और जिनको करना चाहिए, मैं समझता हूँ आप और हम लोग को सजेशन देना चाहिए, पर करने का काम माननीय विधायक जी इस पर डिसीजन लें, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी इस पर डिसीजन लें, और प्रशासन बैठ के डिसीजन ले। पर इसके लिए धीरज रखना चाहिए, ये मैं ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि एक बार देख लें कि यहाँ जब आया है उससे क्या बेनिफिट हो रहे हैं और क्या कमियाँ हैं। हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें बहुत क्लियर है। हम लोग इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, संवाद करते हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं निरंतर बार बार जनता हम लोग को इसलिए चुनती है कि हमारे संवाद पॉजिटिव होते हैं। हम इनकी सुनेंगे, लगा कि गड़बड़ी है तो उसको और सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर सर ने कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर सुधार भी किया जाएगा, और ये जो एक डिसीजन लिया है, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है जो कि शहर के हित में है। मैं धोखेड़ा जा रहा हूँ। अच्छा, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है कि बस स्टैंड से धोखेड़ा का किराया बस वाले 10 रुपये लेते थे। इस समय की कंडीशन ये है कि बस स्टैंड से या तो ब्रिज तक पैदल आएँ, या फिर 10 रुपये दे के ऑटो से बस स्टैंड आएँ, ब्रिज पे आएँ, उसके बाद फिर 10 रुपये दे के बस में बैठ के धोखेड़ा जाएँ। तो प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को ये करना चाहिए कि भले ही 2 मिनट या 5 मिनट के लिए बस जाना चाहिए, पर बस स्टैंड तक बस जाना चाहिए। अभी तक आप यहाँ जब से बैठो कितने यात्री परेशान हुए? यहाँ पे कम से कम 90% पब्लिक परेशान हो रही। महिलाएं, बच्चे बैग टांग के आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो पैदल आ रहे हैं, जिनके पास पैसा वो ऑटो से जा रहे हैं। ये सर जो ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूल, कॉलेज, मजदूर
हाट बाजार में काम करने वाले मजदूर लोग आ रहे हैं, उनको भारी दिक्कत है। क्या है कि मतलब ये है, हम 20 किलोमीटर से बस वाला 15-20 रुपये किराया देकर लाता है, और उनको क्या है यहाँ पर मतलब ये वहाँ नए बस स्टैंड से उतर के जाने में 20-25 रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त खर्चा वहन करना पड़ रहा है। तो वो क्या है, यात्री कुछ सहन नहीं कर पाएंगे, कुछ या तो आ नहीं पाएंगे या तो काम छोड़ देंगे। 5,000 रुपये महीने दुकानों पर काम करने आ रहे हैं, वो व्यक्ति का आगे 100 रुपये रोज तो खर्च नहीं करेगा ना, उन्हीं को दिक्कत है। मतलब हम जनता को जैसे काम से सब्जी भाजी वाले लेके आते हैं, अब उनको वहाँ उतार दो, ऑटो वाला सब्जी मंडी के 150 रुपये मांगता है, उनकी 4 टाँके और 1 जन के, तो क्या है उठाधरी बढ़ रही है, भाड़ा अलग अलग लग रहा है। मतलब कुल मिला के यात्रियों को बस स्टैंड बदलने से परेशानी ही है। तो क्या उन प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को जो है कम से कम मतलब ये है बस को वहाँ 5 मिनट का स्टाफ देना चाहिए, बाकी यही करना चाहिए। 5 मिनट का स्टाफ कम से कम बस वाले को वहाँ देना चाहिए कि यात्रियों को उतार के यात्रियों को बिठा के वो अपने पुनः मतलब जो है मार्ग पे चला जाए। आप देख ही रहे हैं कितनी रौनक है, सारी बसें जा रही है। किस प्रकार की सुविधाएं यात्रियों को आप यहाँ पर दे रहे हैं? सभी तरह की सुविधाएं हैं, नगर पालिका की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। छोटी मोटी जो समस्याएं थी वो तात्कालिक रूप से उनको समझा दिया गया तुरंत के तुरंत। तो अभी ये सफाई की समस्या थी तो वो सॉल्व हो गई है। लेडीज टॉयलेट की समस्या बताई थी कि उसका गेट वेट टूट गया है, तो वो ठीक हो गया है। लाइट चालू है पूरी और फैन लगाए जा रहे हैं। बाकी भी जो बताई जा रही है बस ऑपरेटर्स की तरफ से उनका निराकरण किया जा रहा है। बस स्टैंड यही नोटिफाइड है, यहीं से चालू है, तो बसों का प्रवेश प्रतिबंधित हो गया है। मैं ऑटो किराए को लेकर भी कुछ हुआ है? ऑटो के किराए को लेकर अभी ये बताया गया है जो पुराना चल रहा है वही रेट है, कोई नया रेट अभी नहीं किया गया है। यहाँ इन लोगों ने बताया कि यहाँ चूँकि स्टेज कैरिज के रूप में चलते हैं ऑटो, तो 10 रुपये प्रति व्यक्ति इनने यहाँ से स्टेशन तक के लिए डिसाइड किया हुआ है। पुराना वही है, बिल्कुल रहेगा। आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, जन सहयोग चाहिए। ये लोगों में उत्सुकता है क्योंकि पूर्व में एक बार जो है नहीं, अब यही रहेगा। मैं प्रशासन से ये आग्रह करता हूँ कि ये देखें कि जनता दुकानदार व्यापारी संघ द्वारा सभी, हम तो आज निकले हैं, उन्होंने पहले से ही सबके साइन करा के रखे हैं, तो ये करीब 150-200 लोगों की साइन है। मतलब व्यापारी व्यापार से भी पिट रहा है, दूसरा यहाँ से बस स्टैंड जो 5 मिनट का हल्ट करना चाहिए उसके कारण भी परेशान हो रहा है। तो आप मेरा पुनः निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ पर बस स्टैंड को पुनः 5 मिनट के लिए लाया जाए। टर्मिनल बस स्टैंड इटारसी का, जिसको कि अभी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सुर्खियों में दिख रहा है बस स्टैंड इटारसी, क्योंकि अब पुरानी इटारसी की तरफ उसको शिफ्ट किया गया है। हालांकि बहुत पुरानी योजना थी, काफ़ी समय लग गया, काफ़ी विलम्ब हो गया, काफ़ी समय लगा यहाँ पर शिफ्ट करने में। विरोध भी अभी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, और विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों का ये मानना है, और विशेष तौर पे विपक्षी दल कांग्रेस जो है वो इसको अभी ट्रिगर किया हुआ है। काफ़ी कुछ मसले उठाए जा रहे हैं, बातें ये कही जा रही हैं कि यहाँ पर जो बस स्टैंड शिफ्ट किया है, लेकिन लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ से शहर में जाने के लिए। लेकिन अब व्यवस्थाओं को बनाने के लिए ये स्टेप लेनी भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पे मजबूरी भी थी और ज़रूरत भी थी। लेकिन एक अच्छी पहल है, और अच्छी हम इसलिए भी कहेंगे क्योंकि व्यवस्थित करना, कहीं ना कहीं स्टेप लेना ज़रूरी होता है, और जो स्टेप लिया गया है काबिल तारीफ़ है। लेकिन अभी इसमें कुछ कमियां हैं जो कि समय रहते दूर भी की जाएंगी। तो जो हैं शिव किशोर रावत जी, कक्का जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या बोलेंगे ये जो अभी जो जिस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है बस स्टैंड, और अभी लेकिन विरोध भी किया जा रहा है, कांग्रेस द्वारा काफ़ी विरोध भी किया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि यहाँ से जो है वहाँ पर जाने में दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसा कुछ मैटर है कि आपको लगता है? पहले तो आपके माध्यम से प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पुरानी इटारसी में देर से लेकिन दुरुस्त चालू कर दिया। अभी भी कुछ कमियाँ हैं, उनको जल्दी शीघ्र निपटारा किया जाए, वो जो कमियाँ हैं उनको दूर किया जाए। साथ ही यहाँ पर जो बस पुरानी इटारसी पूरी बस स्टैंड बन गई है। हाँ, जो मेन रोड जो है, मुख्य रोड जो है, वो सब पूरे मुख्य रोड बस स्टैंड बन गया। कहीं 3 बस खड़ी हो रही है, कहीं आपस में क्रॉस होते तो एक दूसरी सवारियों को उतार रहे हैं, वो एक दिक्कत है। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है कि लगभग 1000 बच्चे इटारसी से बाहर से कॉलेज पढ़ने आते, गर्ल्स कॉलेज में और अन्य प्राइवेट स्कूलों में, वो बस स्टैंड से पैदल स्कूल चले जाते थे। अब उनको 20 रुपये ऑटो में देना पड़ रहा, और
उसके बाद भी परेशान हो रहे हैं वो। अतिरिक्त खर्च उनके ऊपर एक तरीके से आ रहा है। अतिरिक्त बोझ हो गया छात्रों के ऊपर, वो गलत है। बस को ड्रॉप वहाँ करना चाहिए, मतलब पिक एंड ड्रॉप की एक फैसिलिटी, पिक एंड ड्रॉप की सुविधा देना चाहिए प्रशासन को। आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से निवेदन है कि वो पिक एंड ड्रॉप शहर होना में चाहिए, शहर के अंदर होना चाहिए। उसके बाद बस यहाँ खड़ी रहे आके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो सवारी बैठना चाहती वो बैठे, लेकिन जो बाजार में जिनको उतरना है, बाजार छात्रों के साथ लोग गांव से बाजार करने भी आते हैं, तो उनको भी व्यापारियों का भी काफ़ी कुछ कहना है। आसपास ग्रामीण क्षेत्र से सब्जियां भी आती है, वो सब्जी वाले यहाँ बस को भाड़ा देंगे यहाँ तक का, फिर यहाँ से बस स्टैंड का अलग, बाजार का, मंडी का अलग भाड़ा देना पड़ेगा। तो ये सब पे विचार करना चाहिए प्रशासन को। व्यापारियों का कहना है कि व्यापारी जो हैं बाहर से कुछ लोग आते थे और ग्राहक भी जो बाहर से आते हैं, तो वो उनको काफ़ी सुविधा होती थी। अभी यहाँ पर क्योंकि शिफ्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी दिक्कतें हैं। व्यापारियों को दिक्कत है, व्यापार के कारण के साथ साथ वहाँ का बस पुराना जो बस स्टैंड था उसके सारे दुकानें बंद हो गई, व्यापारी बंद को परेशानी है, आम जनता को परेशानी है। शादी विवाह का सीज़न चल रहा है, हर आदमी परेशान है। इसलिए उसको प्रशासन से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशासन उस पर गंभीरता से विचार करे और हमारे जनप्रतिनिधि विचार करें, इसको सोचे कि उसको वहाँ पर। अच्छा सर, सुरक्षा की दृष्टि से भी बात की जा रही है कि सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये काफ़ी अब ये क्योंकि मतलब यहाँ से सीधे बाहर की तरफ मतलब सड़क निकलती है, तो सुरक्षा की दृष्टि से जैसे जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे वगैरह होना चाहिए या पुलिस की यहाँ पर मॉनिटरिंग होना चाहिए, तो वो कैसे आपको लगता है कि है? सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया प्रशासन ने, बस स्टैंड को जरूर ला दिया, लेकिन सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। मुसाफिर सब अपने भगवान भरोसे, खुद ही सुरक्षा करें, भगवान के भरोसे हैं। अब जैसा कि बताया गया था कि हम सीसीटीवी कैमरे से जो है वो लेस करेंगे और उसको मॉनिटर करेंगे, तो अभी मॉनिटरिंग के लिए कोई पर्टिकुलर कोई कंट्रोल रूम या नहीं तो कोई मॉनिटरिंग के लिए कोई ऐसा कोई जगह तो चिन्हित बताई नहीं गई है। भैया 10 साल पहले इसकी बाउंड्री वाल हुई थी जी, वो भूमि पूजन हुआ था जी, लेकिन अब आज 1 फरवरी को चालू हुआ है, ऐसे ही पता नहीं कितनी फरवरी को वो लगेंगे, काफ़ी समय हो जाएगा। लेकिन क्या है, कुछ भी बसें हैं, बस स्टैंड जाना चाहिए ताकि छात्रों को परेशानी ना हो और हम जैसे बुढ़े लोगों को भी परेशानी ना हो, क्योंकि हमको यहाँ से वहाँ से शहर से यहाँ आना पड़ेगा। अब काका जी का घर कितनी दूर है और वहाँ से पैदल यहाँ आना पड़ेगा या ऑटो से आओ, तो इसलिए छात्रों की व्यवस्था देखते हुए वहाँ 2-4 बसें चलना चाहिए। मतलब पिक एंड ड्रॉप की एक फैसिलिटी के बारे में बात हो रही है और पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी ज़रूरत भी लग रही है, क्योंकि अभी एकदम से अगर बोला जाए तो यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर संसाधनों की भी कमी है अभी, क्योंकि ऑटो वगैरह जो यहाँ पर परमिट जो करे जाएंगे, जो जिनको यहाँ पर चलाया जाएगा, तो उसके लिए भी दर निर्धारित भी होना चाहिए, जो कि अभी फ़िलहाल थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है यात्रियों के बीच में भी। अब वो यात्री उसको क्योंकि शहर में जाना है, तो शहर में जाने के लिए किस तरीके से पहुँचेंगे, किस तरीके से वो एक पूरी एक जो सिस्टम जमेगा, ये भी एक प्रशासन को बहुत गंभीरता से उसको लेना पड़ेगा और ये पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू करना पड़ेगा। ताज खान, खबर भारतवर्ष, इटारसी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।